नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की हलचल पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में महर्षि वाल्मीकि मंदिर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो मूर्ति लगी हुई है महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर ये जो मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वन विभाग के जो लोग हैं वो आए और उसको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अभी ये मूर्ति सुरक्षित है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे इधर जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ इसी वजह से हुए हैं कि जो यहाँ पर वन विभाग ने कार्रवाई की है वो गलत कार्रवाई की है। जबकि वन विभाग के क्षेत्र में संगम विहार में हजारों घर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कार्रवाई वन विभाग नहीं करता है। ऐसा आरोप ये आंदोलनकारी लोग वन विभाग पर लगा रहे हैं और शासन प्रशासन पर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जगह जो है, यहाँ पर हमारे बगल में ये सारी जगह है, आप देख सकते हैं ये सारी जगह ये बता रहे हैं कि ये वाल्मीकि मंदिर की जगह है जो ये, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि ये जगह हमारी है। यहाँ पर इल्लीगल तरीके से महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाया जा रहा है। अब असल मसला क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ पासवान जी मौजूद हैं। मैडम काफ़ी सक्रिय रहती हैं अपने समाज के प्रति और समाज के उत्थान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम प्रियंका पासवान है और मेरा प्रियंका सोसाइटी एनजीओ है। मैंने यहाँ बहुजन समाज पार्टी से नगर निगम का इलेक्शन लड़ा था। मंदिर को निशाने पे लिया जाता है इलीगल कह करके। वो रविदास, अंबेडकर जी की मूर्तियाँ, वाल्मीकि मंदिर, रैदास, ये सारी चीज़ों को ये लोग इलीगल बताते हैं और बोलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन सब चीज़ों में आ गया। और अगर आप देखेंगे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती है, वो नहीं होती, इलीगल होता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुजन समाज पे बहुत बड़ा अटैक करते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि केवल रविदास मंदिर पर, वाल्मीकि मंदिर पर ही लोग अटैक करते हैं, है ना? आप कैसे, है ना, शासन प्रशासन अटैक करता है। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि और मंदिरों को और चीज़ों को, मज़ारों को, मस्जिदों को या फिर शिव मंदिरों को और मंदिरों को टारगेट नहीं किया जाता है? कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अब अगर आप देखेंगे कि सड़क के बीच में भी अगर मंदिर है, मज़ार है या गुरुद्वारा है, तो आप वो अगल बगल सड़कें निकल के बन जाएंगी। और यहाँ बड़े से फॉरेस्ट में जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है एक, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इलीगल लगता है। अगर आप उधर कैमरा घुमा के देखेंगे वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वो लीगल है और हमारा मंदिर इलीगल है। अम्बेडकर को मानने वाली उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा तो मैं भी नहीं मानती। और जहाँ ये लोग जाते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही होता है या देवी या मनुवादी देवी देवताओं का होता है। अभी बोला कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, तो वाल्मीकि और सारे लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। मैं बाबा साहब के इन सारी चीज़ों को मैं मानती हूँ। तो वाल्मीकि जी को मानते हैं आप? वाल्मीकि जी को मानते हैं और उसी के नाम से वाल्मीकि जी को मानते हैं। ये महापुरुष है, ये इनका जन्म हुआ था। हाँ, तो इनको मानते हैं ना। देखिए, बाबा साहब का जन्म हुआ था, वाल्मीकि इनका जन्म हुआ था, और जो मैं कह रहा हूँ आप इनको मान, वाल्मीकि जी को, तो इन्होंने तो श्री राम की, आप कह रहे हैं हम श्री राम भगवान जी को नहीं मानते। रामायण लिखी थी श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर। नहीं, जो चीजें प्रचलित कर दी गई हैं, दरअसल जो चीज़ें प्रचलित है उसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, नहीं आते हैं, कौन शामिल नहीं होते हैं? अरे अगर आप रविदास जी का जयंती देख लो, अब वाल्मीकि जयंती देख लो, अभी हाल में ही मनाया गया है। आप अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आके कई ब्राह्मण समाजों ने भी यहाँ पर आके हंगामा किया था, ये तोड़ी गई थी, है ना? और काफ़ी समाज यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले वन विभाग के खिलाफ। यहाँ पर 2 दिन पहले ही लोगों ने प्रदर्शन किया था कि ये मंदिर कैसे तोड़ा। प्रशासन और शासन के खिलाफ भी किया था, है ना? और काफ़ी समाज के लोग आए थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, है ना? उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने खुद आके सपोर्ट किया था। तो आप ग्राउंड को न देखते हुए अभी यहाँ संगम विहार में सी ब्लॉक में एक शिव जी का मंदिर तोड़ दिया गया। जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आज यहाँ ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर गिने चुने 50 लोग हैं, ठीक है ना? ये यहीं के रहने वाले, ये तो उस दिन भी थे और आज भी हैं। तो अब क्या अंतर समझें आज के प्रोग्राम में और उस दिन के? कमज़ोर समाज की अगर जो चीज़ें हैं तो उसको भी बचाने के लिए संविधान में प्रावधान है।
हाँ, तो उसके लिए तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं, सकते बिल्कुल हैं। हो रहा है। है ना, कोर्ट का दरवाजा किस खटखटा। चीज़ के लिए इकट्ठे हुए थे आज? दीपक जी, आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं किस पर्पस से हुए हैं ये बताइए आप। ये दलित समाज के सम्मान के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, दलित समाज की आस्था के लिए इकट्ठे हुए हैं, दलित समाज की बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अन्य समाज के लिए तो बहुत खड़े हो जाते हैं, पर दलित समाज के लिए मात्र दलित ही समाज खड़ा होता है। हम इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि दलित समाज और बहुजन समाज की शक्ति लोगों को पता चले, और जो हमारा दबा कुचला समाज है वो आगे बाहर निकल के आ सके। जैसे आपने देखा कि आज 100, 150, 200 आदमी आया है, हम इन्हें हज़ार लाखों में बदलना चाहते हैं, इन सबको अपनी ताकत से अवगत कराना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि हमारा साथ कोई नहीं देता। 2 दिन पहले यहाँ पर और भी संगठन के लोग आए थे, है ना, उन्होंने जो यहाँ पर नुकसान जो वन विभाग ने पहुँचाया था उसका विरोध किया था लोगों ने। यहाँ पर और भी संगठन के लोग आए थे, तो आप कैसे कहते हैं कि और लोग हमारा साथ नहीं देते? माना वो खाली हमारे समाज को पॉपेट बनाना चाहते हैं, वो वोट बैंक अपना खड़ा करना चाहते हैं। उस यदि वो लोग कुछ करते, वो लोग प्रशासन में, शासन में हर जगह बैठे हुए हैं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? यदि एफआईआर हम लोग पहली तारीख को एफआईआर कराई, हम लोग जब सारे गए 3 तारीख को, जब उन्होंने हमें डायरी नंबर दिया। यहाँ की जनता भोली वाली है, अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे हैं। ये यानी आपका कहने का मतलब है जो उस दिन लोग जहाँ आए थे, जो हंगामा कर रहे थे वन विभाग के खिलाफ, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए थे? जी, मात्र राजनीति चमकाने आए थे। अब वो लोग कहाँ हैं? उस दिन से कोई आपने देखा है इधर? कोई भी नहीं आया। ये मात्र ये दलित समाज का दर्द है, दलित समाज ही समझ सकती है। हमारे बहन बेटियों का दर्द है, हम ही समझ सकते हैं। कितने दिन से ये मूर्ति स्थापित है? ये 30 साल से यहाँ पे स्थापित है। ये मूर्ति वाल्मीकि जी की जो मूर्ति 3 महीने पहले लगाई, पहले वाली मूर्ति खंडित हो गई थी, और उस पर बंदर कुत्ते मलमूत्र कर देते थे, इसलिए ये छावा लगाया गया था, जिसे फॉरेस्ट अधिकारियों ने आके तोड़ दिया और बहन बेटी के साथ बदतमीजी करी, मार पिटाई की और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, SC ST एक्ट का उल्लंघन है। जी, अब आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं कि जैसे ही हमारा महर्षि वाल्मीकि मंदिर बना हुआ था, ये फॉरेस्ट अधिकारी स्वयं बना के दें, स्वयं बाउंड्री वॉल कराएं इसकी, और हमें न्याय मिले। जी सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए और क्या वजह है आज आपको ये आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर के लिए? पहले तो सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, मैं जसवंत सिंह प्रधान जी, ब्लू पैंथर राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं मदनपुर खादर का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, और जो आज मैं ये आया हूँ, ये आंदोलन जो मैं खड़ा कर रहा हूँ, ये अपने मान सम्मान के लिए, अपनी बहनों, माताएं बहनों की इज्जत के लिए ये आंदोलन कर रहा हूँ और ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, संगम बिहार के अंदर हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर तोड़ दिया गया है वन विभाग के द्वारा, और हमारी माताएं बहनों को मारा गया है, गाली दी गई हैं, और उनको जाति सूचक शब्द कहा गया है। उस न्याय को दिलाने के लिए, अपने समाज के लिए आज मैंने यह आंदोलन खड़ा किया है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीक़ा से यहाँ पर आंदोलन होना चाहिए, यहाँ पर संख्या तो कुछ है ही नहीं, जबकि संख्या के आधार पर ही, जहाँ पर अगर भीड़ नहीं होगी तो कैसी हिस्सेदारी होगी? आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भीड़ जो है, अभी ये स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि भारत देश के अंदर 85% लोग हैं दलित लोग। अभी उनको पता नहीं लगा है, जिस प्रकार से हम यहाँ बैठे हैं, और अभी धीरे धीरे जैसे पता लगेगा वैसे लोग आते जा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कितने लोग आए हैं और कितने जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये एक छोटा आंदोलन नहीं रहेगा, ये एक स्थान का या फिर एक ज़िले का आंदोलन नहीं रहेगा, ये पूरे भारत देश का आंदोलन बनेगा। राष्ट्रीय लेवल पर इस आंदोलन को मैं लेके जाने का काम करूँगा। लीगल तौर पर क्या कार्रवाई चल रही है? लीगल तौर पर हमने अपनी माताएं बहनों के जो मारपीट की गई थी, उनको गाली दी गई थी, जो उनको जाति सूचक शब्द कहे गए थे, उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी। एक कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हमने ACP साहब को दी थी, SHO साहब को दी थी। उन्होंने अभी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। एक DD नंबर लिख के हमें खाली दे दिया गया है, ना ही उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस घटना को किए हुए भी, एप्लीकेशन को दिए हुए भी 5 दिन पूरे हो चुके हैं। चलिए, जब वन विभाग ने कार्रवाई क्यों की? वन विभाग ने, असामाजिक कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज के कोई भी महान पुरुषों का स्थान रहे या मूर्ति लगे, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के कहने से ये हमारे मंदिर को खंडित किया गया है। तो किसी के कहने पर ऐसे कैसे कोई प्रशासन कार्रवाई कर सकता है? कोई तो रीजन बताया होगा।
हमें कोई रीज़न नहीं बताया गया। जब तोड़ने के लिए आए थे ना उन्होंने कोई रीज़न बताया, ना उनके पास कोई प्रूफ था, ना उनके पास कोई कंप्लेंट थी कि भाई इसको तोड़ा जाएगा। कुछ भी नहीं था उनके पास। वो आए, हमारे यहाँ पे महिलाएं थी, पुरुष कोई नहीं था। महिलाओं ने रोका भी था। वो आए, आके तोड़ा फोड़ा और हमारी महिलाओं को, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, कहा था इनमें भर के ले जाएंगे और जंगल है ये पूरा, आप दिखा सकते हो। इसमें बोला गया कि इसमें ले जाएंगे और तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे तुम भी सोच नहीं सकती। 3-4 दिन हो गए इस वारदात को हुए, ठीक है। क्या आपने वन विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, रीजन पूछा? हमारे पास वन विभाग के लोगों का फ़ोन भी आया, मिलने भी आए थे वो लोग, और उन्होंने कहा हमसे गलती हुई है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट जब किया जब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। हमने आह्वान कर दिया था कि हम आंदोलन करेंगे। जब उन लोगों को पता लगा कि हाँ अब ये आंदोलन, महाआंदोलन होने वाला है, तब उन लोगों ने डर के मारे या चुपचाप आकर हमारे लोगों से बात की और ये कहा कि हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ़ करो और हमारी नौकरी जाने का खतरा है। पर लेकिन हम ऐसा माफ़ नहीं करेंगे, ऐसे हमारी माता बहनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो ऐसे कैसे सहा जाएगा। हमेशा दलित समाज की माता बहनों के साथ ही ऐसा काम होगा। नहीं, एक्सपेक्ट क्या किया उन्होंने कि हम मंदिर की जगह वाल्मीकि मंदिर की है, आप बनाओ? हाँ। क्या एक्सेप्ट किया? उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने वाल्मीकि मंदिर जो तोड़ा है, कुछ लोगों के कहने से तोड़ा, उन्होंने नाम नहीं लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका वाल्मीकि मंदिर टूटा है आप अपनी जगह कवर कीजिए, हम आपको कहेंगे। और बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि हम माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं। नहीं, वर्बली कोई लिखित में भी कोई आपको आश्वासन दिया है इसीलिए कि आप कवर कीजिए, कल को फिर कोई कार्रवाई कर देगा? इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है। उन्होंने ना तो वर्बली बोला गया है, ना में लिखित में दिया है, और ना ही हमारे को किस अधिकारी ने बोला? ये वहीं के वन विभाग के ही लोग आए थे, कुछ लोग जो तोड़ने आए थे, उन्हीं में से 1-2 लोग आए थे। किसके पास आए? ये हमारे समाज के लोग हैं, कुछ उन लोगों के पास आए थे जो यहाँ पे मौजूदा रहते हैं, आसपास के घर के लोग हैं। इतनी बड़ी वारदात होगी तो आपको ये भी पता होगा कि आखिर कंप्लेंट किसने की है? नहीं, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसमें हम लगे हुए हैं। ना तो उन लोगों ने खुलासा किया है और ना ही ये पता लग पाया है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए ही हम पुलिस विभाग से कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि इसका पता लगाओ ना, ये ऐसा हुआ क्यों, हमारे समाज के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी किसी ताजुद्दीन नाम के आदमी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा था कि उसने कंप्लेंट। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकता। मंच से, आपके मंच से ही नाम लिया? मंच लिया गया होगा, काफ़ी अलग अलग संगठन के लोग आए हैं, जिसको जैसा अच्छा लगा है, जिसको जो पता लगी उन्होंने वो बात कही। मेरे अभी नॉलेज में ये बात नहीं आई है तो मैं नहीं कह सकता अभी। कि जिस तरीका से अभी आप देख रहे थे यहाँ पर कुछ संगठन इकट्ठे हुए थे, वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर को लेकर के हुए थे। क्या इशू था ये अभी आपने देखा, और इसके साथ साथ 2-3 दिन पहले यहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, जैसा कि ये लोग पुलिस प्रशासन पर और जो यहाँ के वन विभाग के लोग आए थे उन पर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोपों की इन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है। अब उस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर के यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे और अपनी मंत्रणा कर रहे थे, अपनी रणनीति बना रहे थे किस ढंग से कार्रवाई की जाए। यहाँ पर इकट्ठी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या बात हुई और कहाँ चोट लगी और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। जिस टाइम यहाँ पे वन विभाग वाले आए हुए थे, हमने देखा दूर से कि वन विभाग, हम 7-8 लेडीज़ आई हुई यहाँ पे, उनके साथ जैसे हम लोग अंदर घुसे उन्होंने ताला लगा लिया अंदर से ही गेट में, कि इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। गल गुप्तार करने लगे, मंदिर को काटने लगे। जो छतरी हम लोगों ने लगाई थी, हमने बोला भाई साहब ऐसा मत करो भाई, 10 मिनट का टाइम दो, आधा घंटे का टाइम दो, घर में कोई नहीं है, आठ पड़ोस में भी सब ड्यूटियों पे गए हुए हैं। वो लोगों ने नहीं मानी, और जब से हम रोकने लगे उन्हें तो उल्टी सुल्टी गालियां देने लगे, गाली गलौज करने लगे। किसने गालियां दी? वन विभाग वालों ने, जो पुलिस की वर्दियों में आए हुए थे। कौन थे? पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले, ये भी मैं नहीं जान सकती कि कौन थे वो लोग। क्या वजह बता रहे थे, यहाँ से क्यों हटा रहे थे? कह रहे ये जगह तुम्हारी नहीं है, अपने भगवान को घर में पूजो, भंगियो भंगी रहोगे, और अपने वाल्मीकि मंदिर को उठाओ यहाँ से और अपने यहाँ जाओ। अभी तो मंदिर तोड़ रहे हैं, नहीं तो मकान भी जाएंगे आपके। जो डंडे थे उनके पास, और वो घास काटने वाली तलवार थी उनके पास, बड़े बड़े डंडे थे, और वो जो काटने वाला इतना बड़े आरी सी ले रखी थी उन्होंने। उन सब चीजों से वो हमें दिखा रहे थे। तो क्या वन विभाग वालों ने पत्थरबाजी की थी? हाँ, पत्थरबाजी की थी उन्होंने। आपकी तरफ से भी कुछ हुई? नहीं, हमारी तरफ से हमारे कोई था ही नहीं घर में। 11:30-12 बजे का टाइम है, और कोई नहीं, 11:30-12 बजे कोई था ही नहीं, व्रत था, सब लोग गए हुए थे। जी, आप क्या कहें? दिन करवा चौथ का व्रत था, उस दिन कोई था ही नहीं, हमारे आदमी भी नहीं थे, कोई नहीं था। हमें गंद भी बका, कह रहे टिरोली में डाल के ले जाओ,
तुम भंगी हो, ये है वो है, मतलब इतना आरोप लगाया जा रहा। नहीं चाहिए, हमारा मंदिर चाहिए जैसा था वैसा। और शीतला माता का मंदिर था, उसे भी तोड़ के फेंक दिया उन्होंने, मूर्ति उर्ति जैसा था वैसा करके दे दो। हमसे बदतमीज। तो क्या वन विभाग वाले यहाँ दोबारा से कोई आए? आए थे, एक जना ही हार गया था। क्या कह रहे थे? 2 आए थे वो। हाँ, परमिशन ले जाओ। तो हम क्यों जाएंगे सर वहाँ पे? 2-4 आदमी भेज दो, परमिशन ले आएंगे, फिर बना लो अपना, ऐसे बोल के गए वो। हम क्यों जाए परमिशन लेने? जहाँ जैसे तोड़ा ऐसे यहाँ बना के जाओ ना, जैसे हमारा नुकसान करा ऐसा। खुद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यही इंसाफ चाहिए कि हमारा मंदिर बनाओ जैसा है वैसा वाल्मीकि जी का। तो ये सारा हंगामा वन विभाग ने किया? वन विभाग ने करा सारा, सब कुछ उसने ही कराया। और कोई नहीं, सारे 30-35 लोग थे वो, और हम कुल 8-9 औरत थी, तो हम 30-35 को क्या कर सकते बताओ, और वो भी जेंट्स। और हम लेटे, ये भी सारी भर्ती थी करवा चौथ का। तो पुलिस ने सारा हंगामा वन विभाग वालों ने किया था, क्या पुलिस ने भी बदतमीजी करी? पुलिस नहीं थी, वो ही थे, पर पुलिस किसी वर्दी पहने हुए आए इधर से थे, जंगल में से ही हो। यानी पुलिस ने बदतमीजी नहीं? पुलिस ने नहीं की, वो पुलिस वाले के जाने कौन है हम नहीं जाने, पर थी पुलिस की वर्दी उन पे। यहाँ पर वन विभाग के लोग थे, उनकी तरफ से ये जो महिलाएं हैं वो आरोप लगा रही हैं कि हमको अपशब्द बोले गए और जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ बता रहे हैं कि पत्थरबाजी भी हुई, इसकी शिकायत भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफ़ी संगठन यहाँ पर आते हैं और वाल्मीकि मंदिर को बनाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो संगठन आते हैं वो अपनी राजनीति चमकाने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जो लोग आरोप यहाँ ये भी लगा रहे हैं कि जो संगठन आकर के अपनी राजनीति चमकाते हैं और चले जाते हैं, अब उन संगठनों को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी अगली कार्रवाई क्या होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सवाल और उठ खड़ा होता है। कुछ लोग आरोप तो लगाते हैं कि हमारे समाज के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, जबकि उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मनुवादी लोग रहते हैं, उनसे हमें परहेज है। अगर आप यही कहेंगे कि मनुवादी लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको परहेज है, वो वाल्मीकि मंदिर नहीं बनने देते हैं, तो आपके साथ भला बताओ कौन खड़ा होगा? क्योंकि आप खुद ही अपने घर में ही फूट डाल रहे हो और खुद ही संगठन को विघटित कर रहे हो, तो आपके साथ भला बताओ खड़ा कौन होगा? यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते सुने गए कि हम अभी शासन प्रशासन को सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे, सबको हवालात में दिलवा देंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरीक़ा से यहाँ संगठन आते हैं और संगठनों के जाने के बाद यहीं के लोग बोलते हैं कि ऐसे संगठन आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं। तो उनके पीछे क्या समझा जाए? क्या वो वास्तव में राजनीति करने आते हैं या फिर वाल्मीकि समाज का साथ देने आते हैं? अब ये देखने वाला विषय होगा। और ये भी देखने वाला विषय होगा कि क्या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं और वन विभाग के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक कार्रवाई करवा पाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।